आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ी बातचीत हो गई, इसलिए हमने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और आपसे अनुरोध है कि पहले पहला वाला वीडियो सुनिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो सुनिए। वेद में ब्रह्म को एक कहा गया और कुरान में ब्रह्म को एक कहा गया, और गुरुजी महाराज ने पूरी कहानी बना डाली यह दिखाने के लिए कि वेद का ब्रह्म और कुरान का एक अल्लाह भिन्न है, और वेद का ब्रह्म वननेस सिग्निफाई करता है और कुरान का अल्लाह वननेस सिग्निफाई नहीं करता, और एक को आधे में चौथाई में विभाजित किया जा सकता है और 1 और 2 के बीच असंख्य नंबर आ सकते हैं आदि। कृपया इस्लामिक सोर्सेस को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वहां अल्लाह को कैसे डिफाइन किया गया है। हालांकि हकीकत तो यह है कि मुस्लिम सोर्सेज में यहां तक कहा गया है कि जो डिफाइन हो गया वो अल्लाह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो हर डेफिनेशन से परे है। मैंने 14 जुलाई 2017 को अपलोडेड लेक्चर एब्सोल्यूट अनमैनिफेस्टेड गॉड इन सनातन यानी हिंदू स्क्रिप्चर्स में दिखाया है कि पॉपुलर बिलीफ के विपरीत सनातन स्क्रिप्चर्स भी एक निराकार इम्पेरिशेबल एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। एक और तो मैं ये दिखा रहा हूं और दूसरी ओर आदरणीय गुरुजी दिखा रहे हैं कि वेद के एब्सोल्यूट के डिस्क्रिप्शन के सामने कुरान में अल्लाह का डिस्क्रिप्शन अधूरा है। कुरान कलयुग के जमाने में आया था और उस समय आया था जब बिगाड़ अपनी चरम सीमा पर था। गीता तो कलयुग से भी पहले कह रही थी कि अनंत तक तुम में से अधिकतर का पहुंचना मुमकिन नहीं, इसलिए परमात्मा यानी विष्णु तक पहुंचो, और एक सीढ़ी नीचे उतरकर देवताओं की पूजा को भी कुछ हद तक जायज कह रही थी। कुरान ने तो अल्लाह की बात की है, जो कि मैं साबित कर चुका हूं कि परमात्मा यानी विष्णु के ऊपर वो स्टेज है जिसको कृष्ण ने एब्सोल्यूट कहा, जबकि यहूदियों और ईसाइयों को गॉड का जो कॉन्सेप्ट बताया गया था वो वही विष्णु यानी मैनिफेस्ट गॉड था। और अधिकतर मुसलमान भी मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट में अंतर नहीं कर पाते। हम दिखा चुके हैं कि गीता भी कह रही है कि एब्सोल्यूट यानी निराकार यानी अनंत यानी अल्लाह की समझ आसान नहीं और मैनिफेस्ट तक पहुंचने की बात कर रही है, और कलयुग में अवतरित होने वाले कुरान ने भी एब्सोल्यूट और मैनिफेस्ट में अंतर को साफ तौर पर नहीं बताया, क्योंकि जैसा मैं कह चुका हूं, ज्यादा आवश्यक है अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना, ज्यादा आवश्यक है खुदा की इबादत करना, उसके आगे सुपुर्द होना, आत्मा को पाक करना। और यही मैं बार बार कहता आया हूं और फिर मैं कहता हूं कि अपनी आत्मा को उत्थान की मुश्किल चढ़ाई पर लगा दो, पाक करने पर लगा दो। यदि तुम में कैपेसिटी हुई तो तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम निराकार की भी समझ पालोगे और तुम मोक्ष तक पहुंच जाओगे। यदि किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में वेद से निराकार का बखान कर दिया, दूसरे के खुदा को अपने खुदा से पस्त साबित कर दिया और उसकी आत्मा अंधेरे में भटक रही है तो उसका क्या लाभ। और दूसरी ओर दिन भर मेहनत करने वाले मजदूर ने रात को घर लौटकर सच्चे मन से क्रिएटर को एक जानते हुए या नीचे आए तो परमात्मा या मैनिफेस्ट सेल्फ को खुदा मानते हुए इबादत की और 2 रोटी खाकर उसका शुक्र करते हुए सो गया, तो कौन बेहतर है? बेहतर वो है जिसकी आत्मा प्योर है, और आत्मा प्योर उसकी होगी जो सच्चे दिल से नतमस्तक हुआ, जिसने उसका शुक्र अदा किया और उसकी इबादत की, भले ही उसकी मेंटल कैपेसिटीज उसको क्रिएटर की पूरी समझ तक ना पहुंचने दे रही हो। हालांकि उस ब्राह्मण के बारे में सनातन स्क्रिप्चर्स ने भी समझाने की कोशिश की, और आप आगे देखेंगे कि इस्लामिक सोर्सेज भी उसी प्रकार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ना सनातन स्क्रिप्चर्स को पढ़ने वाले और ना कुरान या इस्लामिक सोर्सेज को पढ़ने वाले ब्राह्मण यानी अल्लाह की असली समझ को पहचान सके। आगे आप देखेंगे कि गुरुजी महाराज ब्राह्मण का जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वही मुसलमानों का अल्लाह है, क्योंकि यदि सतयुग में सबसे पहले वेद को भेजा गया था और उसमें राज बताए गए थे तो वो समूची इंसानियत के लिए बताए गए थे। और कुरान मुसलमानों से कह रहा है कि यदि अकल से तुम पहचान लो कि अमुक किताब उसी सोर्स से है जिससे कुरान, तो यदि तुम मुसलमान हो तो तुम पर लाजिम है कि उसमें और कुरान में अंतर ना करो। मैं साबित कर रहा हूं कि वेद भी उसी सोर्स से आई किताब है। अब यदि गुरुजी वेद और उपनिषद से वो अल्लाह कैसा है या उसकी विशेषताएं क्या हैं बता रहे हैं, तो ये मेरी हार नहीं बल्कि जीत है, क्योंकि अनेक भगवान या खुदा का कॉन्सेप्ट भारतवर्ष में जितनी शिद्दत से है, उसके आगे परमात्मा तक पहुंचाने की राह और फिर और आगे बढ़कर इस अनंत की समझ पैदा करने की राह धूमिल पड़ जाती है। देखिए ब्राह्मण का डिस्क्रिप्शन सनातन धर्म की किताबों के अनुसार, जो दरअसल अल्लाह यानी दा गॉड का डिस्क्रिप्शन है। हालांकि गुरुजी अल्लाह को ब्रह्म से कमतर जानते हुए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज है जो वह नहीं हो सकता, और अनंत में सब संख्याएं हैं, इसीलिए अनंत में 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, सब है। सारी संख्याओं समेत वह इन संख्याओं से परे है, इसीलिए वो सर्वोच्च ईश्वर है। तो जो परमेश्वर है वह सर्वोच्च है, क्योंकि वह अनंत है, और कुरान का जो अल्लाह है वह अनंत नहीं है, वह एक है, इसीलिए वह सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि वह बहुत कुछ नहीं हो सकता। तो जो बहुत कुछ नहीं हो सकता है तो वह सीमित हो गया, वह सीमित संख्या वाला है। जो संख्या में सीमित हो गया, डिजिट में सीमित हो गया, उसकी शक्ति भी सीमित हो गई।
और शक्ति जब सीमित हो गई तो फिर वह ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसे कहला सकता है? वह आपको अल्लाह नहीं बना सकता। अल्लाह किसी भी बंदे को अल्लाह नहीं बना सकता, इसका कुरान में दावा नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ईश्वर को यह क्षमता नहीं प्राप्त है कि वह किसी को ईश्वर बना सके, तो इसलिए यह शक्ति सीमित हुई। कुरान का ईश्वर किसी को ऐसा नहीं बना सकता, लेकिन जो वैदिक ईश्वर है वह किसी को भी ईश्वर बनाने का वादा करता है और कहता है कि तुम ईश्वर ही हो। वह ईश्वर जो अंश रूप में अभी तुम हो, जो अंश रूप में हो, तुमको ऐसा लगता है मैं अंश हूं। जिस दिन ईश्वर से तुम्हारा मिलन हो जाएगा उस दिन तुम लय हो जाओगे। जैसे एक बूंद जो है सागर से मिल जाने के बाद सागर ही हो जाता है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, खोज नहीं सकते, वो सागर ही होता है, आप नहीं कर सकते यह बूंद है। अब तो उस तरह से जब व्यक्ति मिल जाता है परमात्मा में तो वो परमात्मा ही हो जाता है, वह ईश्वर ही हो जाता है। और तभी कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही ब्रह्म हूं का दावा करने वाला, मैं ही खुदा हूं का दावा करने वाला कोई इस्लाम में नहीं है। यदि कोई ऐसा हो जाएगा तो उसे वे लोग काफिर कहेंगे और उसे वे मार डालेंगे, बचने नहीं देंगे। कितने ही सूफी गुजर गए जिंदगी भर ये कहते हुए कि अनल हक, मैं हक हूं, मैं खुदा हूं। पर सूफियों पर यह डिस्कशन नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़ रहे हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर तो स्वयं शास्त्र कह रहा है कि तुम ईश्वर ही हो। ईश्वर के सारे रूप हैं। अब पूरी समग्रता में तुम ईश्वर उस वक्त हो जिस वक्त कि तुम अपना व्यक्तित्व, अपना अहंकार जो है वह जब तुम लीन करते हो, उस वक्त फिर तुम नहीं होते हो, फिर वह ईश्वर ही होता है। और समग्रता में होने के कारण वह लीन हो जाता है, समग्र अस्तित्व में वह शामिल है। तो इस वजह से वह परमात्मा ही है। परमात्मा तो वैसे भी है जब वो नहीं मान रहा था तब भी, लेकिन जब उसे बोध हुआ तो उसे पता चल गया कि यह समग्र अस्तित्व है, इससे हम बाहर नहीं जा सकते। इस अस्तित्व से हम पृथक नहीं हो सकते हैं सर्वथा, और सर्वथा अपृथक भी नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं हो सकती है, इस अस्तित्व के तहत रहना है। अनंत का मतलब ही यही होता है। इसलिए यहां का ईश्वर जो है वो अवतार लेता है, कुरान का ईश्वर अवतार नहीं लेता है। जबकि सनातन धर्म का ईश्वर अवतार लेता है। अवतार क्या होता है ये समझाने लग जाएंगे तो जितना बड़ा ये लेक्चर है उतना ही समय लग जाएगा। इसलिए इस सब्जेक्ट को अभी छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे आज के विषय से भी अलग विषय है और फिर गुरुजी स्वयं कह रहे हैं कि इसको आगे देखेंगे। उसको हम आगे देखेंगे जब उसका प्रकरण आएगा, वे भी क्वेश्चन में है। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो एक ईश्वर जो एक है वह अनंत नहीं है, और अनंत नहीं होने के कारण वह सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, और वह सर्वव्यापी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक की संख्या एक ही जगह न रहेगी। अनंत सब जगह है, अनंत सब चीज है, इसीलिए अनंत सर्वव्यापी है। कुरान का ईश्वर सर्वव्यापी नहीं हो सकता, इसीलिए उसे किसी न किसी स्थान में रहना पड़ता है। वो कभी 7वें आसमान की बात करेगा कि मैं 7वें आसमान में हूं, तो ये पहले आसमान पर नहीं है, दूसरे पर नहीं है, धरती पर नहीं है, सामने नहीं है, वो प्रकट नहीं हो सकता, उसमें प्रकट होने की क्षमता नहीं है। जबकि यहां का ईश्वर प्रकट होने की भी क्षमता रखता है। और यहां उपनिषद में जिक्र भी है, जिस उपनिषद का आपने उदाहरण दिया था कि ऐसा ऐसा है, तो आपने उस विषय को समझा नहीं था, आपने उपनिषद को पूर्णता में नहीं पढ़ा। यहां उपनिषद में भी जिक्र है कि ब्रह्म जो है प्रादुर्भूत हुआ, और प्रादुर्भूत हो करके यक्ष के रूप में आया था, और देवता उसे नहीं समझ पाए। तो यहां ईश्वर प्रकट भी हो सकते हैं। जो ईश्वर प्रकट ही नहीं हो पाए वो पूर्ण सामर्थ्यवान कैसे माना जाएगा? और जो भगवान
इसे अवतार लिए हैं जो, तो ये सोचते हैं कि वे अवतार वे दिव्य आत्मा है, जैसे उनके यहाँ के फरिश्ते होते हैं या पैगंबर होते हैं, उस हिसाब से ये सोच रहे हैं। उस हिसाब से यहाँ पर नहीं है। यहाँ जो कृष्ण है वो सिर्फ एक बहुत बेहतरीन आत्मा नहीं है, वह ईश्वर के अवतार है। अवतार इस सेंस में है कि ईश्वर प्रकट हुए हैं साक्षात। ईश्वर एक ही साथ अप्रकट रहते हुए प्रकट हो सकते हैं। यदि यह सामर्थ्य नहीं होगी तो फिर वे अनंत निकालाने के योग्य नहीं है। वे अप्रकट रहते हुए, वे निराकार रहते हुए भी साकार हो सकते हैं। ये उनकी क्षमता है। खैर, हम इसके बाद जो है अगले प्रश्न पर आएंगे अगले वीडियो में, क्योंकि कोई भी वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए। तो इस जो है ईश्वर एक है या अनेक हैं या अनंत हैं, इसका मैं यहाँ कंक्लूजन कर रहा हूं कि ईश्वर अनंत हैं, यह प्रमाणित होता है अब, क्योंकि अनंत की संख्या प्रमाणित है और यह अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है, यह भी प्रमाणित है। विज्ञान ने भी इसे अनंत माना है, इस अस्तित्व को। इसीलिए अनंत सिर्फ संख्या से ही नहीं बल्कि ऐसे भी प्रमाणित है, और गणित की उत्पत्ति इसीलिए हुई है। और मजेदार की बात यह है कि अनंत जो गणित का एक सिंबल है, उसमें आप गणित के अन्य नियमों से कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि वे सारी संख्याओं से परे हैं। और जितनी भी संख्याएं हैं या उनके बीच के अंतर संबंध है, जैसे 1 और 2 संख्याओं के बीच में भी कितनी संख्या है, तो असंख्य संख्या है, आप काउंट नहीं कर सकते। हर 2 संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं हैं। आप 1 और 2 सीधे काउंट करते हैं अपनी सुविधा के लिए कि 1 के बाद 2 गिनते हैं, 2 के बाद 3 गिनते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप 1 से 2 नहीं जा सकते, क्योंकि उसके बीच में कितने दशमलव हैं, असंख्य हैं। और जैसे 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से आप गिनते रहेंगे, आप 2 तक कभी नहीं पहुंचेंगे। वह तो हम एक व्यवहारिक अर्थ में उसको स्किप कर देते हैं, इसीलिए 1 से 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, अन्यथा 2 से 3 में नहीं जा सकते। यानी सभी संख्याओं के बीच में असंख्य संख्या है। इसी तरह से जितने भी तत्व हैं इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के बाहर या कहीं भी, उस तत्व में भी असंख्य तत्व हैं, और 2 तत्वों के मध्य भी असंख्य तत्व हैं। ये उसी गणित को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर पूरा अस्तित्व जो है वो असंख्य तत्वों वाला है, और सारे असंख्य तत्वों को मिला देने से जो बनता है उसको अनंत कहते हैं। तो इस चीज को समझ लें। इसलिए आप कई अनंत की बात नहीं कर सकते, असंख्य अवश्य कह सकते हैं। कई असंख्य हो सकते हैं, कई अनंत नहीं होंगे। उन सारे असंख्यों को एक साथ समग्र रूप से जब भी हम बतलाना चाहेंगे तो वह अनंत होगा। अगर कुछ और भी है तो फिर जिसको हम अनंत कह रहे थे वह अभी अनंत नहीं था, जिसको हमने अनंत कंसिडर किया था वह अनंत नहीं है। अनंत जब होगा तो उसके परे कुछ और नहीं हो सकता, उससे अलग कुछ और नहीं हो सकता, कहीं कोई संभावना नहीं। इसीलिए ईश्वर को पूर्ण भी कहा गया है, और पूर्ण इसीलिए कहा गया कि अनंत ही पूर्ण हो सकता है और कोई पूर्ण नहीं हो सकता। आपको उपनिषद में मिल जाएगा, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये शांति पाठ है। आप बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे तो उसमें शांति पाठ है। यह इसका अर्थ हो गया कि वह ईश्वर पूर्ण है, और उस पूर्ण में आप कुछ भी नहीं निकाल सकते और ना जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ निकाल लेंगे तो उसके बाद भी जो बचेगा वह पूर्ण ही होगा। यानी निकालेंगे तो उसी के अंतर्गत निकालेंगे, उसी के तहत आप निकालेंगे। वो उससे सर्वथा उसे बाहर करके आप नहीं निकाल सकते, तो उसी के तहत आप निकालेंगे। यानी 1, 2, 3, 4 और जितनी भी संख्याएं आप लिखेंगे वे सब अनंत के तहत ही होंगी, अनंत के बाहर नहीं होगी। उनको इंक्लूड करके ही अनंत होगा।
जो बचा रह जाएगा वो अनंत ही होगा, ये यहाँ पर कहना है। तो वह जो संख्या है जो अनंत है, जो संख्याओं से वास्तव में परे है, सभी संख्याओं को शामिल करते हुए है, वही ईश्वर होने की योग्यता रखता है, अन्य नहीं। तो यह पूरा अस्तित्व जो है अनंत सिद्ध होता है। आप अगर आप एक रखेंगे तो उसकी तो बाउंड्री वहीं हो जाएगी जहां से दूसरा शुरू होता है। एक के बाद कुछ भी जो होता है वह फिर उसकी बाउंड्री के बाहर हो गया, फिर तो एक की जब सीमा सिद्ध खुद ही सिद्ध हो गई, वो असीम नहीं हो सकता है ना। लेकिन जो अनंत है उसकी कोई सीमा नहीं होगी, और कोई भी जो संख्या होगी उसकी सीमा होगी। तो यदि एक का विरोध किया जा रहा है कि ईश्वर एक नहीं है, तो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि ईश्वर असंख्य हैं या कई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, अनंत कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अनंत। ये याद रखने की बात है। और यह पूरा अस्तित्व अनंत सिद्ध होता है, विज्ञान के लहजे से भी होता है। आप कहीं भी सीमा, जहां भी आप सीमा खींचेंगे कि यह सीमा है, तो उसके बाद फिर प्रश्न उठेगा कि इसके बाद क्या है। क्योंकि कोई चीज कहीं खत्म हो रही है तो इसका अर्थ होता है कि कोई चीज अवश्य वहां से शुरू हो रही है, अन्यथा कोई चीज खत्म हो ही नहीं सकती। जब भी कोई चीज कहीं खत्म होती है तो अवश्य वहां से कुछ चीज शुरू होती है। और इस तर्क को आप लागू करेंगे तो इसका कहीं भी आप अपवाद नहीं पाएंगे, और आप देखेंगे कि हर समय कुछ न कुछ आ रहा है। जब भी कुछ आ रहा है फिर वहां के बाद क्या है, तो फिर कुछ है, फिर कुछ है। इसका अर्थ है कि इसकी जो सीमा ही नहीं है, इस अस्तित्व की सीमा नहीं है। और कुरान का जो ईश्वर है उसकी सीमा आ जाएगी। दुनिया जहां से शुरू होगी वहां वो कुरान का ईश्वर समाप्त है। आकाश जहां से शुरू होगा वहां समाप्त है। जन्नत जहां से शुरू होगी वहां अल्लाह समाप्त है। अल्लाह यह नहीं कह सकता कि मैं जन्नत हूं। वह यह कह सकता है कि मैंने जन्नत बनाया, वह यह कह सकता है कि मैंने दुनिया बनाई, लेकिन वह यह नहीं कह सकता कि मैं दुनिया हूं, मैं जन्नत हूं। इसका अर्थ हो गया कि जन्नत की सीमा जहां से शुरू होगी वहां अल्लाह की सीमा समाप्त हो जाएगी। जहां किसी पदार्थ की सीमा शुरू होगी वहां अल्लाह की सीमा समाप्त हो जाएगी। तो अल्लाह जो है वहां तो सीमित हो गया है। जहां दुनिया की सीमा शुरू होगी वहां अल्लाह सीमित हो गया। जहां मनुष्य की सीमा शुरू होगी वहां अल्लाह सीमित हो गया, वहां अल्लाह समाप्त हो गया। तो अल्लाह की समाप्ति की तो घोषणा अपने आप ही हो जा रही है जब आप एक की संख्या मान रहे हैं तो। जबकि जो वेद का ईश्वर है, जो अनंत है, वह अनंत होने की वजह से उसकी कहीं सीमा समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि हर चीज वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। हर जगह हुआ है यह कहना भी सही नहीं है, क्योंकि जगह भी वही है। तो इस तरह से अनंत ईश्वर प्रमाणित होता है, विज्ञान के लहजे से भी, गणित के भी लहजे से, व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी, तर्क से भी। और यही हमारा यहाँ कहना था। तो ये पहले प्रश्न का जो उन्होंने उत्तर दिया था उसका मैंने प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है। वे चाहें तो इसके प्रत्युत्तर में भी वीडियो बना सकते हैं, उनका स्वागत होगा, और फिर मैं उसका पुनः उत्तर दे करके संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं प्रत्युत्तर में वीडियो क्यों बनाऊं, जबकि ब्राह्मण का जो विवरण वो दे रहे हैं वो दरअसल अल्लाह का ही डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि मैं साबित करता आ रहा हूं कि ब्राह्मण ही कुरान का अल्लाह है, दागवट है, उसको ही समझना है, उसको ही मानना है, उस तक ही अपनी पूजा और इबादत को लेकर आना है। मेरे इस कथन पर अपनी आदत के अनुसार हो सकता है कि गुरुजी कहें कि मैं एक बार फिर सनातन स्क्रिप्चर्स में आसरा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। उनका कहना है कि मैं मुस्लिम सोर्सेज से अल्लाह के अनंत, निराकार, सर्वव्यापी होने को साबित करूं। तो चलिए ये भी करते हैं। मैं आज जो कहने जा रहा हूं इसका मैंने पिछले लेक्चर में हवाला दिया था। गुरुजी यदि उस हवाले को देख लेते तो शायद बात यहाँ तक ना आती। मैंने अपने लेक्चर इस्लामिक और सनातन टर्म्स एक्सप्लेन पार्ट 1 का हवाला दिया था, जिसके अंत में मैंने दिखाया था कि अली ने अपने सरमन्स में जो किताब नहजुल बलागा में दर्ज है एब्सोल्यूट गॉड का विवरण दिया है। जैसा मैं कह चुका हूं, सच्चाई तो यह है कि डिफाइन भी गलत शब्द है, डिस्क्रिप्शन भी गलत शब्द का प्रयोग है। क्योंकि जो अनंत है, जो सबसे पहले है, जब कुछ नहीं था, वो डिफाइन भी नहीं हो सकता, उसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया जा सकता। जो वर्ड्स में बयान हो गया वो अनंत कैसा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्ञानियों ने शायद इसीलिए इस सब बहस में पड़ने की जगह कि हमारा ब्राह्मण अनंत है और तुम्हारा एक है, अनुयायियों पर छोड़ दिया है कि जब तक वो अल्लाह या ब्राह्मण को पहचानने की कोशिश में अपनी आत्मा को आगे बढ़ा रहे हैं, इसी में उनकी बेहतरी है। क्योंकि उनका उद्देश्य अनुयायियों को और अधिक कंफ्यूज करना नहीं था, बल्कि उनको आत्मिक उत्थान की मुश्किल चढ़ाई पर आगे बढ़ाना था।
उनको रूहानियत की राह पर आगे बढ़ाना था। सबसे आवश्यक था आत्मिक उत्थान, रूहानी पाकीज़गी, और इसीलिए कुरान ने बार बार अमेल सालिहात यानी अच्छे सात्विक कर्मों की बात की, गीता ने भी की। यदि ऐसा नहीं है तो गुरुजी स्वयं बताएं कि जब अनंत का इतना सटीक डिस्क्रिप्शन वेद और उपनिषद में मौजूद था तो सनातन धर्मी क्यों उस अनंत को नहीं पहचान पाए। कलयुग में तो उसको पहचानना और भी मुश्किल था। इसलिए कुरान ने सिर्फ इशारे किए अल्लाह के सुप्रीम होने के, निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ होने के, इम्प्रेसिबल होने के, एब्सोल्यूट ऑलमाइटी होने के। कुरान 14:10 कहता है, व्हाट अबाउट अल्लाह, इज देयर एनी डाउट, द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवेंस एंड द अर्थ। और कुरान 21:22 में कहा जा रहा है, हैड देयर बीन इन द हेवेंस एंड द अर्थ अदर गॉड्स एक्सेप्ट अल्लाह, दे बोथ हैड बीन इन डिसऑर्डर। और कुरान 112:1-4 में कहा जा रहा है, से ही दैट इज अल्लाह इज वन अलोन, अल्लाह द नीडलेस, ही बिगेटeth नॉट नॉर इज ही बिगॉटन एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम। ये वही सूरह तौहीद है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। कुरान 6:104 कह रहा है, विजन परसीव्ड हिम नॉट एंड ही परसीव्ड ऑल विजन, ही इज द सटल द ऑल अवेयर। और 16:74 कह रही है, सो कॉइन ye नॉट एनी सिमिलिट्यूड्स टू अल्लाह, वेरिली अल्लाह नोथ एवरीथिंग एंड ye नो नॉट। और 42:11 में कहा जा रहा है, नथिंग व्हाटसोएवर इज देयर लाइक द लाइक ऑफ हिम एंड ही अलोन इज द ऑल हियरिंग एंड द ऑल सीइंग। अल्लाह को ओरिजिनेटर ऑफ हेवेंस एंड अर्थ कहा गया। कहा गया कि अल्लाह के सिवा कोई और अगर खुदा होता तो ना हेवन ना अर्थ, सब जगह डिसऑर्डर होता। कहा गया कि वो एक है, ना उसका बेटा है, ना उसकी कोई संतान है, ना वो किसी की संतान है, और कोई भी कहीं भी उसके जैसा नहीं है। आंखों की विजन उसको पहचान नहीं सकती, जबकि वो हर विजन को देखता है, समझता है, और वो सटल है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वज्ञ है। अल्लाह की बराबरी के और सिमिलिट्यूड्स नहीं बनाओ। अल्लाह हर वो कुछ जानता है जो तुम नहीं जानते, और कुछ भी कहीं भी उसके जैसा नहीं है। वो ही अकेला, ऑल हियरिंग, सब कुछ सुनने वाला, ऑल सीइंग, सब कुछ देखने वाला है। क्या ये मैनिफेस्ट गॉड का डिस्क्रिप्शन है या अनमैनिफेस्टेड का? क्योंकि कुरान का भेजने वाला जान रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस क्रिएटर के मानने वाले पाइटी में, रूहानी तरक्की में, उसकी इबादत करने में आगे बढ़ें। महत्वपूर्ण यह है कि तुम दूसरों की बिलीव्स में खोट साबित करने की जगह स्वयं अपने सेल्फ को ऊंचाई की राह पर चलने के काबिल बनाओ। शायद अली जैसी दृष्टि रखने वालों को पता था कि द गॉड यानी अल्लाह कहकर यदि पहले के स्क्रिप्चर्स में दिए गए इस अल्लाह की समझ तक कुरान के मानने वालों को सीमित कर दिया जाएगा तो कल हो सकता है कोई गुरु कह उठे कि हमारे ब्राह्मण तुम्हारे अल्लाह से बेहतर हैं। इसलिए अली ने भी उस एब्सोल्यूट के बारे में विस्तार से बताया ताकि तुम जब उस डिस्क्रिप्शन को देखो तो जान लो कि एक ही खुदा और एक ही मार्ग है उस तक पहुंचने का जो हर जमाने में दिखाया और बताया जा रहा था। लेकिन अली ने अंत में खुदा के बारे में और अधिक खोजबीन करने से भी मना कर दिया और ये कहा कि वो ज्ञान तुम्हारे लिए निरर्थक है, क्योंकि जैसा मैंने ऊपर बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारा आत्मिक लेवल है। सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तुम उसको ब्राह्मण को एक मान रहे हो कि अनंत मान रहे हो या गीता के अनुसार तुम मैनिफेस्ट के आगे सर झुका रहे हो। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम किस लेवल पर हो, तुम्हारी आत्मा किस लेवल पर है। तुम उसके आगे सब्जुगेट हो रहे हो, उसको जैसा भी खुदा मानते हो, उसको एक मानते हुए, या तुम उसकी सृष्टि में रहते हुए उसकी सृष्टि से बाहर निकलने के काबिल ना होते हुए भी उसके बागी हो गए हो। आइए देखें कि अली ने अल्लाह को जिन शब्दों में वर्णित किया है वो क्या किसी भी प्रकार सनातन स्क्रिप्चर्स में दिए गए अनंत ब्राह्मण के डिस्क्रिप्शन से भिन्न है। नहजुल बलागा का सरबन 1 उसका एक हिस्सा देखते हैं। प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह हुज वर्थ कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय स्पीकर्स। सारी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसका व्याख्यान कोई वक्ता नहीं कर सकता। Whose bounties cannot be counted by calculators, जिसकी नेमतों को किसी कैलकुलेटर द्वारा गिना नहीं जा सकता। और whose claim to obedience cannot be satisfied by those who attempt to do so, कोई भी उसकी इबादत और अनुपालन करके उसके हक को पूरा नहीं कर सकता। Whom the height of intellectual coverage cannot appreciate, इंसान की अकल सोच अपनी चरम ऊंचाई पर भी उसकी पहचान नहीं कर सकती। And the divings of understanding cannot reach, इंसान की अकल अपनी तमाम गहराई में डूब कर भी उस तक नहीं पहुंच सकती। He for whose description no limit has been laid down, no eulogy exists, no time is ordained, and no duration is fixed. वो जिसके वर्णन की कोई सीमा नहीं रखी गई है, उसकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं, जिसके लिए ना समय की सीमा है और ना ही कोई समय फिक्स है। The foremost in religion is the acknowledgement of him. धर्म की सबसे अधिक बुलंदी उसकी मौजूदगी का इकरार करना है। The perfection of acknowledging him is to testify him.
उसका इकरार करने की सबसे अधिक बुलंदी उसके वजूद की गवाही देना है। द परफेक्शन ऑफ टेस्टिफाइंग हिम इज टू बिलीव इन हिज वननेस, उसके वजूद की गवाही देने की सबसे अधिक बुलंदी उसकी वननेस, एकमैव होने पर विश्वास रखना है। The perfection of believing in his oneness is to regard him pure, उसकी एकमैव होने में वननेस में विश्वास रखने की सबसे अधिक बुलंदी उसकी प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता को मानने में और उस पर विश्वास रखने में है। And the perfection of his purity is to deny him attributes, because every attribute is a proof that it is different from that to which it is attributed, and everything to which something is attributed is different from the attribute। और उसकी पवित्रता की पूर्णता उसमें गुणों को नकारना है, क्योंकि हर गुण साबित करता है कि वह उससे भिन्न है जिससे उसको जोड़ा जा रहा है, और हर वो जिससे कोई गुण जोड़ा जाए उस गुण से भिन्न हो जाता है। Thus, whoever attaches attributes to Allah recognizes His likes, and whoever recognizes His likes regard Him too, and whoever regards Him as too recognizes parts for Him, and whoever recognizes parts for Him mistook Him, and whoever mistook Him pointed at Him, and whoever pointed at Him admitted limitations for Him, and whoever admitted limitations for Him numbered Him. Whoever said in what is He held that He is contained, and whoever said on what is He held he is not on something else। इसलिए जिस किसी ने अल्लाह के साथ कोई गुण जोड़ा उसने उस जैसा किसी को माना, और जिस किसी ने उस जैसा किसी को माना वो उसमें दुई मान रहा है, और जिसने उसमें दुई को माना वो उसके भाग मान रहा है, और जिस किसी ने उसके भाग माने उसने गलत समझा, और जिसने उसको गलत समझा उसने उस पर नुक्ताचीनी की, और जिसने उस पर नुक्ताचीनी की उसने उसको सीमाओं में बांध दिया, और जिसने उसको सीमाओं में बांधा उसने उसको संख्या में सीमित किया। और जिस किसी ने कहा कि वो किस में है उसने माना कि वो किसी चीज में अंतर्विष्ट है, और जिस किसी ने कहा वो किस पर है उसने माना कि कुछ है जिस पर वो नहीं। He is a being but not through phenomenon of coming into being. He exists but not from non-existence. He is with everything but not in physical nearness. He is different from everything but not in physical separation. He acts but without connotation of movement and instruments. He sees even when there is none to be looked at from among his creation. He is only one, such that there is none with whom he may keep company or whom he may miss in his absence. वो एक हस्ती है पर किसी घटना के कारण वो हस्ती वजूद में नहीं आई। वो मौजूद है लेकिन गैर वजूद से वजूद में नहीं आया। वो हर चीज के साथ है परंतु ये भौतिक निकटता नहीं। वो हर चीज से जुदा है पर ये भौतिक जुदाई नहीं। वो कर्म करता है पर जुम्बिश, हरकत और साधन या यंत्र का इशारा ना समझ लेना। वो देखता है उस समय भी जब उसकी क्रिएशन में कुछ नहीं है देखने के लिए। वो केवल एक है, ऐसा कि कोई दूसरा नहीं जो उसका साथी हो या जिसकी जुदाई का कोई दुख हो। आपने देखा क्या ये वही डिस्क्रिप्शन नहीं है जो एब्सोल्यूट का सनातन किताबें बता रही हैं। इसी तरह नहजुल बलागा के सरमन 185 में अली बताते हैं, प्रेज बी टू अल्लाह, he is such that senses cannot perceive him, place cannot contain him, eyes cannot see him, and veils cannot cover him. He proves his eternity by the coming into existence of his creation, and also by originating his creation he proves his existence, and by their mutual similarity he proves that there is nothing similar to him. सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। वो ऐसा है कि इंद्रियां उसको महसूस नहीं कर सकती, वो किसी स्थान में समा नहीं सकता, आंखें उसको देख नहीं सकती और पर्दे उसको ढाक नहीं सकते। ये कि वो अनंत है, एटर्नल है, ये साबित होता है तमाम सृष्टि के वजूद में आने से, और सृष्टि को पैदा करने से भी वो साबित करता है अपने वजूद को, और उनमें समानता के माध्यम से वो दिखाता है कि उसके समान कुछ भी नहीं। He is true in his promise. He is too high to be unjust to his creatures. He stands by equity among his creation and practices justice over them in his commands. वो अपने प्राण का सच्चा है। वो इससे बहुत ऊंचा है कि अपनी सृष्टि में किसी के साथ नाइंसाफी करे। वह निष्पक्षता के साथ अपनी सृष्टि के साथ खड़ा होता है और उनके साथ केवल इंसाफ करता है। He provides evidence through the creation of things of his being from ever, through their marks of incapability of his power, and through their powerlessness against death of his eternity. वह सृष्टि के सृजन से और उसकी ताकत के आगे उनकी असक्षमता से और उसके एटर्नल होने की समाप्ति में उनकी असमर्थता से साबित करता है कि वो हमेशा से है, एटर्नल है, अनंत है। गुरुजी कह रहे थे कि वो एक नहीं है, एक मैव है, और यहाँ अली कह रहे हैं, he is one but not by counting. He is everlasting without any limit. He is existent without any support. Minds admit of him without any activity of the senses. Things which can be seen stand witness to him without confronting him. Imagination cannot encompass him. He manifests himself to the imagination with his help for the imagination.
and refuses to be imagined by the imagination. He has made imagination the arbiter in this matter. He is not great in the sense that volume is vast and so his body is also great, nor is he mighty in the sense that his limits should extend to the utmost and so his frame be extensive, but he is great in position and mighty in authority. वो एक है पर गिनती में एक नहीं है, वे हमेशा रहने वाला है बिना किसी सीमा के, वे एग्जिस्ट करता है पर बिना किसी सपोर्ट के। मस्तिष्क उसको मानने को तैयार है पर किसी इंद्रिय के कारण नहीं। जो कुछ भी नजर में आता है वह उसकी गवाही देता नजर आता है बिना उसका साक्षात्कार किए। हमारी सोच के घेरे में वो समा नहीं सकता, वे हमारी कल्पना शक्ति में स्पष्ट होता है उसकी कल्पना की सहायता से, और कल्पना उसकी कल्पना करने में असक्षम है। उसने कल्पना को ही मध्यस्थ बना दिया है इस मामले में। वो बड़ा इस प्रकार नहीं है कि विस्तार या फैलाव में बड़ा है और इसलिए उसका शरीर भी बहुत बड़ा है, और न ही वो शक्तिमान है इस तरह कि उसकी ताकत की पहुंच बहुत दूर तक हो और उसका डील डॉल बहुत फैला हुआ हो, लेकिन वो बड़ा है रुतबे में और कुदरत में शक्तिमान है। अब आइए नहजुल बलागा का सरमन 91 देखते हैं। Praise be to Allah who is not enriched by the refusal to give away and stinginess, and who is not impoverished by munificence and generosity, although everyone who gives away loses to that extent except he, and everyone who withholds is blamed for his niggardliness but he. He obliges through beneficial bounties and plentiful gifts and grants. The whole creation is his dependent in sustenance. और मेहरबानियों पर रोक लगा देने से बढ़ोतरी नहीं होती और उसके करम और सखावत के खजाने में कमी नहीं आती, इसलिए कि उसके अतिरिक्त हर देने वाले के यहाँ कमी हो जाती है और उसके सिवा हर ना देने वाला कंजूस कहलाता है। वो सबसे बेहतरीन नेमतों और ना समाप्त होने वाली रोजियों के माध्यम से एहसान करने वाला है। तमाम जीव जंतु और दूसरी क्रिएशन उस पर आश्रित हैं। He has guaranteed their livelihood and ordained their sustenance. He has prepared the way for those who turn to him and those who seek what is with him. He is as generous about what he is asked as he is about that for which he is not asked. तो उसने सबकी रोजी तय कर दी है और जीविका निर्धारित कर दी है, अपनी तरफ तवज्जो करने वालों और उससे नेमतें मांगने वालों के लिए रास्ता खोल दिया है, और मांगने वालों को ना मांगने वालों से अधिक अता नहीं करता है। He is the first for whom there was no before, so that there could be anything before him. He is the last for whom there is no after, so that there could be anything after him. वो ऐसा अव्वल है जिसकी कोई पूर्व नहीं है कि उससे पहले कोई हो जाए, और ऐसा आखिर है जिसके आखिर में कोई नहीं है कि उसके बाद कोई रह जाए। He prevents the pupils of the eyes from seeing him or perceiving him. Time does not change over him so as to admit of any change of condition about him. He is not in any place so as to allow him movement from one place to another. If he gives away all that the mines of the mountains emit out, or the gold, silver, pearls and cuttings of coral which the shells of the ocean vomit out, it would not affect his munificence nor diminish the extent of what he has. In fact, he would still have such treasures of bounty as would not decrease by the demands of the creatures, because he is that generous being whom the begging of the beggars cannot make poor, nor the pertinacity of beseechers make miser. वो आंखों की रोशनी को अपने तक पहुंचने और उसको समझ पाने से रोके हुए उस पर जमाना या समय कोई अंतर नहीं डालता कि हालात बदल जाएं, और वो किसी स्थान में नहीं है कि वहां से कहीं और चला जाए। अगर वो उन तमाम जवाहिरात को तुमको बख्श दे जो पहाड़ अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंकते हैं, या जिन्हें समुद्र के सीप मुस्कुरा कर बाहर फेंक देते हैं, चाहे वो चांदी हो या सोना, मोती हो या मरजान, तो भी उसके करम और सखावत पर कोई असर न पड़ेगा और न उसके खजानों की संख्या में कोई कमी आ सकती है। उसके बाद भी उसके पास नेमतों के वो खजाने रह जाएंगे जिन्हें मांगने वालों का मांगना समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए कि वो ऐसा करीम है कि ना मांगने वालों के सवाल उसके यहाँ कमी पैदा कर सकते हैं और न गरीबों की पुकार उसे बांटने से रोक सकती है। He originated the creation without any example which he could follow and without any specimen prepared by any known creator that was before him. उसने तमाम क्रिएशन को बगैर किसी नमूने को निगाह में रखे हुए पैदा किया है और किसी पहले के क्रिएटर और क्रिएशन के बनाए नक्शे के बिना पैदा किया है। अब मैं कितना पढ़ता जाऊं, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं इस विवरण का इंग्लिश ट्रांसलेशन को हिंदी में कर सकूं। ऐसा विवरण है ये। पर क्या ये वही अनंत, इम्परेशिबल, ऑल परवेडिंग, एवरलास्टिंग ब्रह्मन यानी एब्सोल्यूट का विवरण नहीं है? आइए थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको केवल इंग्लिश में। He showed us the realm of his might and such wonders which speak of his wisdom, the confection of the created things, that their existence owes itself to him, made us realize that argument has been furnished about knowing him, so that there is no excuse against it. The science of his creative power and standard of his wisdom are fixed in the wonderful things he has created. Whatever he has created is an argument in his favor,
and a guide towards him. Even a silent thing is a guide towards him, as though it speaks, and its guidance towards the Creator is clear. O Allah, I stand witness that he who likens thee with the separateness of the limbs or with the joining of the extremities of his body did not acquaint his inner self with knowledge about thee, and his heart did not secure conviction to the effect that there is no partner of you. It is as though he has not heard the wrongful followers disclaiming their false gods by saying, as Quran says in 26:97-98, by Allah we were certainly in manifest error when we equaled you with the lords of the worlds. जब उनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा तो वो आपस में झगड़ा करते हुए अपने झूठे खुदाओं से कहेंगे जो वहीं जहन्नुम में होंगे, अल्लाह की कसम हम खुली गुमराही में थे जब हम तुम्हें सब जहानों के रब के बराबर ठहराते थे. They are wrong who liken you to their idols and dress you with apparel of the creatures by their imagination, attribute to the parts of body by their own thinking, and consider thee after the creatures of various types through the working of their intelligence. I stand witness that whoever equated you with anything out of your creation took a match for you, and whoever takes a match for you is an unbeliever, according to what is stated in your unambiguous verses and indicated by the evidence of your clear arguments. I also stand witness that you are that Allah who cannot be confined in the fetters of intelligence so as to admit change of condition by entering its imagination, nor in the shackles of mind so as to become limited and an object of alterations. He has fixed limits for everything. He has created and made the limits firm, and he has fixed its working and made the working delicate. He has fixed its direction, and it does not transgress the limits of its position, nor fall short of reaching the end of its aim. It did not disobey when it was commanded to move at his will, and how could it do so when all matters are governed by his will? He is the producer of varieties of things without exercise of imagination, without the urge of an impulse hidden in him, without the benefit of any experiment taken from the vicissitudes of time, and without any partner who might have assisted him in creating wonderful things. ये बहुत लंबा खुतबा है जिसके अंत में अली कहते हैं, O my God, you deserve handsome description and the highest esteem. If wish is directed towards you, you are the best to be wished for. His hope is repose in you. You are the most honored to be hoped from. O my God, you have bestowed on me such power that I do not praise anyone other than you, and I do not eulogize anyone save you. I do not direct my praise towards others who are sources of disappointment and centers of misgivings. You have kept away my tongue from the praises of human beings and eulogies of the created and the sustained. O my God, every praiser has on whom he praises the right of reward and recompense. Certainly I have turned to you with my eye at the treasures of your mercy and stores of forgiveness. O my God, here stands one who has singled you with oneness. Mark the words, oneness. Oneness की बात हो रही है, एक मैव की बात हो रही है. That is your due, and has not regarded anyone deserving of these praises and eulogies except you. फिर से पढ़ता हूँ. Oh my God, here stands one who has singled you with oneness, that is your due, and has not regarded anyone deserving of these praises and eulogies except you. My want towards you is such that nothing except your generosity can cure its destitution, nor provide for its need except your obligation and your generosity. So do grant us in this place your will and make us free from stretching hands to anyone other than you. And then he quotes Quran 66:8. Certainly you are powerful over everything. बेशक तुझे हर चीज पर कुदरत है. इंसान की कमअक्ली की अंतिम हद ये है कि वो अल्लाह की हिकमत की दलील तलाश कर रहा है, जबकि उसने अपनी अक्ल से काम लिया होता तो उसे अंदाजा हो जाता कि जिन आंखों से उसकी कुदरत की खोज कर रहा है और जिस दिमाग से उसके होने के सबूत ढूंढ रहा है, ये दोनों अपनी जबान बेजबानी से आवाज दे रहे हैं कि अगर कोई क्रिएटर ना होता तो हम भी ना होते. और वो क्रिएटर निराकार है, एब्सोल्यूट है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है. हम स्वयं उसकी कुदरत और ताकत के बेहतरीन गवाह हैं. हमारे होते हुए अल्लाह की कुदरत और ताकत की खोज करना बगल में बच्चा रखकर शहर में ढिंडोरा पीटने के बराबर है, और ये अक्लमंदों को शोभा नहीं देता. सरमन 91 बीच में एक जगह के ऊपर उन लोगों की भी बात करता है जो बहुत ज्यादा गहराई में जाकर क्रिएटर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, इतनी गहराई में चले जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं कि जहां पर उनके बहक जाने का खतरा होता है. अली कह रहे हैं, देन लुक ऑन क्वेश्चनर,
Be confined to those of his attributes which the Quran had described, and seek light from the effulgence of its guidance. Leave to Allah that knowledge which Satan has prompted you to seek, and which neither the Quran enjoins you to seek, nor is there any trace of it in the actions or sayings of the Prophet and other leaders of guidance. This is the extreme limit of Allah's claim upon you. This is the extreme limit of Allah's claim upon you. सुनो ए प्रश्न करने वाले, अपने को सीमित रखो उसके उन गुणों तक जो कुरान ने बताए हैं और उसकी हिदायत की रोशनी से लाभान्वित हो। यानी वही बात हो रही है जो मैंने कही थी कि उसको जानने के लिए गहराई में जाने की जगह अपनी हिदायत की चिंता करो, अपने को पथ पर लाने की चिंता करो। शैतान तुमको और गहराई में जाने के लिए प्रेरित करता है। उससे आगे का ज्ञान अल्लाह पर छोड़ दो जो ना तो कुरान तुमसे जानने के लिए कहता है और न जिसके बारे में एक प्रॉफिट या अन्य हिदायत याफ्ता परफेक्ट गुरु जो तुम्हारे बीच भेजे गए हैं उनके कथन में उल्लेख है। बस जो बता दिया गया वही जानना अल्लाह की ओर से तुम पर फर्ज है। और जैसा मैं बता रहा हूं कि अल्लाह या ब्रह्म अनंत है कि एक है, गीता तो और आगे जाके कह रही है कि वो ब्रह्म अनंत है कि एक है, पर तुम उसको जान नहीं सकते। तुम्हारे लिए आसान नहीं है कि तुम उस तक पहुंच जाओ। इसलिए जो लोग वहां तक जा पाने में असक्षम है उनको चाहिए कि मैनिफेस्ट सेल्फ यानी एक कदम नीचे उतरकर उसके आगे अपनी इबादतों को लेकर जाएं, उससे हिदायत तलब करें, उससे मांगे, क्योंकि खुदा के बारे में जानने में तुम गुमराह हो जाओगे, भटक जाओगे और ये हो सकता है कि शैतान तुमको इधर उधर की खोज में और गहराई में डालने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन गीता और कुरान दोनों कह रहे हैं कि निराकार हो या उसका साकार रूप जो मैनिफेस्ट सेल्फ है, जो विष्णु है, जो वजल्ला है, चिंता अपनी करो, अपनी आत्मा की करो, उसके उत्थान की करो, रूहानी चढ़ाई की करो, क्योंकि तुम्हारी भलाई इसमें है। Know that firm in knowledge are those who refrain from opening the curtains that lie against the unknown, and their acknowledgement of ignorance about the details of the hidden, unknown, prevents them from further probe. Allah praises them for their admission that they are unable to get knowledge not allowed to them. They do not go deep into the discussion of what is not enjoined upon them about knowing Him, and they call it firmness. Be content with this and do not limit the greatness of Allah after the measure of your own intelligence, or else you will be among the destroyed ones. जान लो ज्ञान अर्जित करने में पक्के वो हैं जो वे पर्दे उठाने से बचते हैं जो अनजान और नामालूम की ओर लेकर जाते हैं, और जिसका ज्ञान उनसे छिपा है, जिसको ना जानने पर वह अभी स्वीकृति देते हुए और अधिक छानबीन से गुरेज करते हैं। अल्लाह उनकी इस स्वीकृति की प्रशंसा करता है कि उन्होंने वो ज्ञान अर्जित नहीं किया जो उनके लिए नहीं था। वह बहुत गहराई में डिस्कशन में नहीं जाते कि जो कुछ उस अनंत के बारे में जानने से निषेधित किया गया है, और वह इसको दृढ़ता कहते हैं। उनकी जो भी समझ अल्लाह की है वह उस पर रजामंद है और अल्लाह के प्रभुत्व और महानता को अपनी अकल के दायरे में परिसीमित नहीं करते। ऐसा करने पर वह तबाह होने से नहीं बच पाएंगे। Be content with this and do not limit the greatness of Allah after the measure of your own intelligence. तुम्हारा तराजू इंटेलिजेंस का इतना छोटा है उसमें तुम अल्लाह की ग्रेटनेस को माप नहीं सकते। तो जो जैसा माप रहा है उसको छोड़ दो। He is powerful such that when imagination shoots its arrows to comprehend the extremity of his power and mind, making itself free of the dangers of evil thoughts, tries to find him in the depth of his realm, and hearts long to grasp realities of his attributes, and openings of intelligence penetrate beyond description in order to secure knowledge about his being, crossing the dark pitfalls of the unknown and concentrating towards him. He would turn them back. They would return defeated, admitting that the reality of his knowledge cannot be comprehended by such random efforts, nor can an iota of the sublimity of his honor enter the understanding of thinkers. अपनी अकल के मुताबिक अल्लाह की बड़ाई और कुदरत का अंदाजा ना करो कि हलाक होने वालों में गिने जाओगे। देखो वो ऐसा कुदरत रखने वाला है कि जब कोई अकल उसकी कुदरत की हद पता करने के लिए आगे बढ़ती है और हर तरह के वसवसे से पाक कोई सोच उसकी सल्तनत के छिपे राजों को समझना चाहती है और दिल मोहब्बत में ओत पोत उसके गुणों को पता करने की चेष्टा करता है और अक्ल की राहें उसकी जात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके गुणों की मदद से आगे बढ़ना चाहती हैं, तो वो उन्हें उस हालत में वापस कर देता है कि वो अदृश्य दुनिया की गहराइयों की राहें तय कर रही होती हैं और संपूर्ण रूप से उसकी ओर आकर्षित होती हैं, जिसके नतीजे में अक्लें ये मानते हुए पलट आती हैं कि यदि सोच पाक नहीं है तो उसकी हकीकत की समझ प्राप्त नहीं हो सकती। वो दिव्य आत्माएं जो परफेक्ट थी
जिनको उपनिषद ने भी परफेक्ट कहा और कुरान ने भी परफेक्ट कहा, वो उसके बारे में एक हद से आगे नहीं बताती। और फिर गीता में मैनिफेस्ट सेल्फ स्वयं दिव्य आत्माओं के बारे में कह रहा है कि उनकी ओरिजिन तो मेरे बाद में है, वो कैसे इन डिवाइन राजों को जान सकते हैं। और मैनिफेस्ट सेल्फ स्वयं भी तो क्रिएटेड है उस क्रिएटर द्वारा। तो क्या तुम उन दिव्य आत्माओं से भी ज्यादा अक्लमंद हो गए कि छानबीन कर रहे हो उस अल्लाह के बारे में, उस ब्रह्म के बारे में? अपनी चिंता करो। यही मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था और यहीं पर मैं ये लेक्चर भी समाप्त कर रहा हूं।